इस भय का जन्म कहां से होता है? दो तरीके हैं इसके जन्म लेने के। पहला तो है विचार। एक विचार हमारे भीतर आता है जो भय का विचार है, और उसकी पुनरुक्ति होती रहती है और हम उस पर ध्यान देते हैं। मूर्छा में ही उसको रिकग्निशन देते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं और उसके साथ अपना तादात्म्य जो हमारा जुड़ाई हुआ है और गहराते चले जाते हैं, और इससे वो हमारे अवचेतन के अंदर चला जाता है। एक बात याद रखना, एक हमारा चेतन मन है और एक अवचेतन है। चेतन मन में कोई ज्ञान या बात या कुछ आता है, और अगर वो चेतन मन तक रहता है तो फिर उसकी उम्र कोई लंबी नहीं है, वो बदलता जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर एक थॉट या एक विचार, उसके साथ तादात्म्य इस तरह से हमारा गहरा जाए कि उसकी पुनरुक्ति हम करते चले जाएं, बार बार ख्याल में आता रहे, बार बार ख्याल में आता रहे, तो वो हमारे अवचेतन में प्रवेश कर जाता है और भाव बन जाता है। तब ये विचार, जो एक विचार था, भाव का रूप लेता है और भय एक भाव की तरह हमारे अवचेतन में ठहर जाता है। जब तक ये चेतन तक था, कॉन्शियस माइंड तक था, तब तक इसको डील करना बहुत आसान था। अगर आप जागरूक हो जाओ, इससे अपना तादात्म्य ना जोड़ो, तो ये भाव नहीं बनेगा। विचार तो क्या है, हर समय कुछ ना कुछ विचार ये मन फेंकता चला जाता है, और अक्सर डुअलिटी के, एक विचार फेंकता है और उसके ही विपरीत दूसरा भी फेंक देता है। एक तरफ सुरक्षा का होगा और दूसरी तरफ उसी समय भय का भी विचार फेंक देगा। अगर आप अपना सुरक्षा के साथ अपना तादात्म्य बनाओगे तो भय के साथ भी बनेगा। विचार के साथ तादात्म्य बनाया तो फिर हर तरह के विचार के साथ तादात्म्य बन जाता है। लेकिन वे जो नकारात्मक चीजें होती है ये हमें खींच लेती हैं, सकारात्मक हमें ज़्यादा नहीं खींचती, क्योंकि मन का पैटर्न यही है, नकारात्मक के पीछे बहुत जल्दी खिंच जाता है। तो अगर उस समय हम जागरूक हो जाएं विचार के तल पर ही, और हम इससे अपना तादात्म्य ना जोड़ें, तो फिर संभावना है कि ये भय का भाव नहीं बनेगा। और दूसरा है घटनाएं। जब कुछ घटनाएं घटती हैं, ये चितार्थ है, ये हमारे साथ घट जाती है, और ये घटे हुए का जो असर है वो सीधा हमारे एक्सपीरियंस बनकर वो भी हमारे अवचेतन में चला जाता है। और एक बार अवचेतन मन में ये भय बैठ गया, फिर इससे थोड़ा कठिन है इससे मुक्त होना, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, हुआ जा सकता है। कैसे हुआ जा सकता है? जो भी भय हमारे अवचेतन में बैठा है, एक बार अकबर के दरबार में एक पहेली अकबर ने अपने दरबारियों से सुलझाने को कहा। उस समय जो भी बोर्ड या पेपर या जो भी कुछ होता होगा, उसने एक लाइन खींची अकबर ने, और अपने दरबारियों से कहा, इसको बिना छुए छोटा कर दो। अब सारे दरबारी अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे, कैसे इसे छोटा करें, मुश्किल, बिना छुए। लेकिन बीरबल तो बीरबल ही था, उसने कहा ये तो बहुत सरल है महाराज। उसने एक और लाइन खींच दी जो उससे काफी बड़ी होती, तो वो लाइन अपने आप छोटी हो गई। हुआ क्या, एक और ऐसे ही हमारे अवचेतन में कई बार कुछ भय ऐसे बैठ जाते हैं, अगर हम
अपने अवचेतन मन में उस भय के विपरीत जो भावना है वो अपने अवचेतन मन में ठीक से उसको अनुभव करने लगे, तो वो जो भय है वो धीरे धीरे विदा हो जाएगा। ये हिप्नोसिस की, विजुअलाइजेशन की साइंस है। किसी भी तरह का भय आपके मन में बैठ गया है, अब उस भय को मत देखो, उस लाइन को मत छुओ, लेकिन उससे विपरीत जो भी है अगर आप उसको अपने अवचेतन में डाल देते हैं तो इसका समाधान हो सकता है। जागना होगा विचार के तल पर ही कि वो भाव बने ही ना। कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं। एक बार एक मित्र का मुझे फ़ोन आया बॉम्बे से, उसकी बेटी ने आधा घंटा पहले एक फ़्लाइट ली। उस मित्र ने, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझे फ़ोन किया और फ़ोन मैंने उठाया और वो रोने लगे, रोते ही चले गए, रोते ही चले गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले मेरी बेटी। मैंने कहा आपकी बेटी को क्या हुआ? नहीं बस रोते चले गए। मैंने उनसे कहा बताएं तो सही। कहते नहीं बस अभी अभी फ्लाइट पे वो चढ़ी है। तो मैंने कहा फ्लाइट पे चढ़ी है तो क्या कोई फ्लाइट से कैसे आपको मैसेज आया? कहते नहीं वो फ्लाइट अब लैंड नहीं करेगी, अब वो कुछ उसे फ्लाइट में होगा। अब बड़ा मुश्किल है कि कोई पिता अपनी पुत्री के लिए आपसे कोई ऐसी बात कहे और आपका मित्र हो तो आप कैसे संभालेंगे। लेकिन मैंने जैसे तैसे उनको थोड़ी सांत्वना दी और फिर मैंने अपने तरीके से जैसे भी उनको थोड़ा आराम दे सकता था मैंने दिया। लेकिन बाद में मैंने जब गहरे से चिंतन मनन किया तो ये पाया कि एक थॉट इतना स्ट्रांग उठा कि वो आपकी भावना के तल पर ऐसे ही प्रवेश कर गया बिना पुनरुक्ति के ही। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक आपके ऑलरेडी भावों से था, आपके उस संबंध से था जिस संबंध को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो संबंध एक पिता के लिए पुत्री कितनी इंपॉर्टेंट हो, वो सीधा ही विचार भावों के माध्यम से आपके अवचेतन में चला गया और वहां पर आपको वो भयभीत करने लगा। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि कोई भी विचार इतना स्ट्रांग हो जाए कि भावों के तल पर सीधा चला जाए। हुआ कुछ नहीं, फ्लाइट अच्छी तरीके से लैंड की, बेटी सुरक्षित, होना भी कुछ नहीं था। लेकिन उस पिता की भावनाएं और उसके हृदय के अंदर इस विचार ने इतना गहरे प्रवेश कर लिया कि पिता विचलित हो गया। ये बात केवल मेरे मित्र की नहीं है, हम सबके जीवन में ऐसा अक्सर होता है। ये बात थोड़ी बड़ी थी तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, अन्यथा अगर हम लौट कर देखें तो ये छोटे छोटे भय तो हमारे साथ ही चलते रहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो जाए, काश ये ना हो जाए, काश कहीं आग ना लग जाए, काश मेरा काम ठीक चलता रहे, काश मेरा काम कहीं खराब ना हो जाए। ये सब भय है। काश मैं बीमार ना हो जाऊं, आज मैं बीमार हुआ हूं, बस ये बीमारी कहीं मेरी कैंसर ना हो, ये बीमार में कहीं, ये छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ ये विचार के तल पर ये हमारे सबके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है जब तक हम जागरूक ना हो जाएं और अपना विचारों से तादात्म्य ना तोड़ें। और ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करके हमारे जीवन की गुणवत्ता को, जीवन जीने की गुणवत्ता को, जो हमारी क्वालिटी है, उसको एकदम खराब करते चले जाते हैं। ना कुछ सत्य है इसमें,
जो जब जब होना है सो तब तब होना है। जब जो हो जाएगा, जब सामने आएगा, उस समय देखा जाएगा व्हाट बेस्ट आई कैन डू, और उस समय में उसके लिए जो भी प्रयास होगा वो करूंगा। लेकिन 100 में से 99 बार कुछ होता नहीं, लेकिन 100 के 100 बार मैं विचलित हो जाता हूं। 100 के 100 बार मेरे जीवन की क्वालिटी खत्म हो जाती है अच्छी जीने की। 100 के 100 बार मैं पीड़ा में भी चला जाता हूं, कभी कम और कभी ज्यादा। तो क्या इन भयों का कोई वजूद है अगर वो केवल विचार में है? शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए सबसे ज्यादा भय मुक्ति के लिए जो आवश्यकता है वो है जागरूकता की। अपने जीवन में अपने विचारों के प्रति पहले हम जागरूक हो जाएं। उसके बाद दूसरी मैंने चर्चा की घटनाओं की। कोई घटना घट गई। अब मेरे एक मित्र हैं, कुछ वर्षों पहले जहां वो काम करते थे वहां किसी को सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया, अब उस समय जो भी वो उपाय कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन किसी कारण से वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कई समय लगा उस व्यक्ति को, मेरे मित्र को, उस भय से मुक्त होने में, कि क्योंकि घटना थी, सीधा घटना को जो फेस करता है सीधा ही वो एक्सपीरियंस बन गया, अनुभव बन गया, और वो सांप के नाम से वो व्यक्ति कंपित होने लगा कि सांप, ओहो, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा कॉशियस। लेकिन ये भी जीवन में अगर देखे तो रस्सी का तो सांप नहीं बनाना। ठीक है, घटनाएं घटती है, जीवन का हिस्सा है। जिस व्यक्ति ने जब जाना था उसका एक कारण बना वो सांप का काटना, और सच पूछो तो सांप काटने से मृत्यु भी नहीं हुई, वो हार्ट अटैक से हुई। लेकिन क्या व्यक्ति डर इतना जाता है? अब जब इतना व्यक्ति डर गया सांप के काटने से कि हार्ट अटैक ही हो गया, और कितना भी अब उसको वेनम देते रहो और दवाइयां देते रहो, वो उल्टा असर ही नहीं करती, क्योंकि बीमारी तो कहीं और। तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, चाहे हो घटना चाहे हो विचार, अगर हम घटनाओं से, विचारों से अगर अपना तादात्म्य नहीं गहराएं तो ये हमारे जीवन में कभी भी भय का रूप नहीं लेंगी। जीवन में घटना घटना है, जीवन घटनाओं का जोड़ है। हर समय कोई ना कोई घटना घटती चली जा रही है। मैं व्हाट बेस्ट आई कैन डू, मैं अपने जीवन में अपने कर्म को निष्पादित अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस है उसके अनुसार निष्पादित करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, और बस यूं ही अपने जीवन में किसी पीड़ा को ग्रहण ना करूं। भय का कोई वजूद नहीं, ये वजूद मैंने ही बनाया है। किसी भी चीज के भय का कोई वजूद नहीं, चाहे मृत्यु का ही भय क्यों ना हो। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मिटियो कब भेटियो पूरन परमानंद। ये भी एक सत्य है, लेकिन फिर भी ओशो कहते हैं मृत्यु होती किसकी है? ये देह की, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा आवरण है, मैंने आवरण को ओढ़ा हुआ है। अब इसकी मृत्यु हो भी गई तो हाउ मैटर्स, लेकिन सबसे बड़ा भय मृत्यु का है जीवन में। ऐसे कई तरह के छोटे छोटे भय हैं। अंधकार भी एक भय है। कई लोगों को अंधेरे से डर लगने लगता है, कई लोगों को फ्यूचर में जो द फियर ऑफ अननोन, ये इतना भय करने लगता है। ये पल मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जिस पल में मैं जी रहा हूं, और इस पल में अगर मैं आनंदित हूं, इस पल में मैं जागरूक हूं, तो इसी पल से मेरा अगला पल निकलना है, वो भी जागरूकता से भरा होगा, वो भी आनंद से भरा होगा। और अगर ये पल मैं भय में हूं तो अगला पल भी इसी भय से निकलना है।
तो जागना होगा, ध्यान के माध्यम से जागना होगा अपने जीवन में पल पल एक एक क्षण के लिए, कि ऐसे ही कोई अन्यथा विचार मुझे आकर अन्यथा ऐसे ही कहीं भयभीत ना कर दे, जिसका कोई वजूद भी नहीं होगा, लेकिन मैं भयभीत हो सकता हूं। और ये हमारे मन का खेल है। मन के इस विचारों को जो भयभीत करते हैं उसके प्रति जाग जाओ। जिसका कोई वजूद नहीं है उसके प्रति जाग जाओ। वजूद है तो जीवन में इस पल का, जो मेरे जीवन में घट रहा है उसका वजूद है। और जहां तक हो सके मैं इस पल के सत्य के प्रति जागकर और उसी के जो भी जीवन में करने योग्य है कर्म, उसको अपने जीवन में लाऊं और उस तरह से उस जीवन शैली को उपलब्ध हो जाऊं। जो जीवन में है, तथ्य है, सत्य है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालूं। ना तो जीवन में कथ्य के रूप में ऐसे ही मन कुछ कथाएं करता चला जाता है और मैं अपने जीवन को प्रभावित करता चला जाता हूं। विचारों से प्रभावित ना हो, घटनाओं से भी प्रभावित ना हो। जो सत्य है वो सत्य है और उसे जाने। मृत्यु भी एक सत्य है, चाहे मेरी अभी नहीं हुई, लेकिन आसपास तो सब जगह मृत्यु का खेल खिलता चला जा रहा है और मैं हमेशा इस चीज का साक्षी हो सकता हूं। इसलिए मित्रों, भय मुक्ति के लिए मेरे देखे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जागरूकता, विचारों के प्रति, भावों के प्रति और घटनाओं के प्रति। ऐसे ही हम अपना तादात्म्य इस नकारात्मक सोच या नकारात्मक घटनाओं से प्रभावित ना करें और जीवन सकारात्मक दृष्टि से जिए।